हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर हैं हम लोग पॉइंट वाइज फॉर्म में पढ़ रहे हैं और शॉर्ट नोट्स एक तरह से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं दोस्तों। और इस पे आज हम लोग पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य। मध्यकालीन भारत में जो है मुग़ल साम्राज्य पढ़ेंगे। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसको सभी शासक को अलग अलग पार्ट वाइज हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एनसीईआरटी को पॉइंट वाइज फॉर्म में पढ़ते हैं। तो मुग़ल साम्राज्य की बात करें तो दोस्तों, इनका टेन्योर जो है मुग़ल साम्राज्य का पूरा वो है 1526 से लेकर 1527, यानी मुग़ल साम्राज्य 1526 से शुरू हुआ और इसका अंत जो है 1507 तक हुआ। अब ये दोस्तों, मैंने ये भाजसा क्यों लिया है तो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर ये मैंने भाजसा क्यों लिया है। इसको दोस्तों हम लोग भाजसा पढ़ेंगे। तो मुग़ल साम्राज्य कभी भी हम लोग पढ़ेंगे तो इसको नहीं भूलेंगे, क्योंकि यही इस चैप्टर का की फैक्टर है। और क्या है ये, चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मुग़ल साम्राज्य में शासकों का क्रम पूछे तो ये शासकों का क्रम है। तो ये क्या क्या है, चलिए जानते हैं। भाजसा, जैसे भारतीय जनता पार्टी को भाजपा कहते थे, इसी से मिलता जुलता मैंने क्या लिया है, भाजसा। तो भाजसा में देखते हैं आखिर क्या है। तो पहला कौन है, बाबर। बाबर के बाद हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन, अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां और लास्ट में कौन, औरंगजेब। तो बाबर का बेटा कौन, ऐसे करके देखेंगे। बाबर का बेटा हुमायूं। हुमायूं का बेटा कौन, अकबर। अकबर का बेटा जहांगीर। जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। तो ये शासकों का क्रम है मुग़ल साम्राज्य में आने का। तो ये भाजसा आप लोग ध्यान में रखेंगे। अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच दोस्तों पानीपत की लड़ाई हुई, जिसमें बाबर विजयी हुआ तथा दिल्ली सल्तनत का अंत इसी युद्ध के साथ हो गया और भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई। यानी पानीपत की पहली लड़ाई के साथ बाबर क्या हुआ, विजयी हुआ। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो हुआ था ये लड़ाई, उसमें बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी की हार हुई और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत भी हो गया और भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो अब चलते हैं बाबर, और इंडिविजुअल शासक हम लोग पार्ट वाइज पढ़ते चलेंगे। तो इसमें पहला है बाबर को हम लोग आज पढ़ेंगे। और बाबर की कार्यकाल की बात करें तो 1483 से 1530 ईस्वी में हुआ था। कंटेंट है दोस्तों, बाबर का पूरा नाम जो था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और बाबर के मंगोल मूल की बरला जनजाति के होने के कारण उसके वंशजों जो थे वो मुग़ल कहलाए थे। और बाबर को भारत में मुग़ल साम्राज्य का क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था और माता का नाम जो था वो कुतलुग निगार खानम था। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। बाबर की पिता की ओर से, देखिए दोस्तों, बाबर जो था काफ़ी इंटरेस्टिंग इनका जन्म है। तो बाबर जो है वो पिता की ओर से तैमूर का जो था वो 5वां वंशज था और माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। यानी आप कह सकते हैं कि बाबर के पिता जो थे वो तैमूर का वंशज था, उनकी माता जो थी वो चंगेज खां का 14वां वंशज थी। 11 वर्ष की उम्र में बाबर जो था वो फरगना की गद्दी पर बैठा था और यही फरगना की गद्दी, फरगना के शासक कौन थे, इनके पिताजी यहीं के थे। और फरगना की जो गद्दी थी विरासत के रूप में अपने पिता के बाद बाबर को मिला था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखे तथा बाबर ने पादशाह की उपाधि भी धारण की। तो ये भी ध्यान रखेंगे। पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी से भारत पर आक्रमण करने का न्योता मिला। किसको, बाबर को। 1519 ईस्वी के प्रारंभ में भारत में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध प्रथम अभियान किया। तो पूछा जाता है एग्जाम में ऐसा करके। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुई थी वो 20 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर का जो हुआ था वो जीत हुआ था और दिल्ली सल्तनत का इस युद्ध के साथ अंत भी हो गया था और भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इस लड़ाई में तोप खाने भी चले थे, जिसका संचालन किया था उस्ताद अली कुली ने।
तो ये भी पूछा जाता है, उस्ताद अली कुली। और इसी युद्ध के समय स्वयं को बाबर ने भारत का बादशाह घोषित किया था। इस लड़ाई में बाबर ने उज़्बेकों की युद्ध नीति, तुगलुमा पद्धति तथा तोपों को सजाने की जो उस्मानी पद्धति थी उसका प्रयोग बाबर ने किया था। किस युद्ध में? पानीपत की प्रथम लड़ाई में। काफ़ी निर्णायक ये युद्ध था। तो इसमें कई कंटेंट आपको बनेंगे, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे। बाबर ने काबुल जीत के उपलक्ष्य में एक चांदी का सिक्का दान में दिया। सभी एक एक चांदी का सिक्का सभी को दान में दिया, जिसके बाद वो क्या कहलाया? कलंदर कहलाया। कलंदर का मतलब होता है दान में देने वाला, यहाँ महादानी। खानवा की लड़ाई जो हुई थी वो बाबर और राणा सांगा के बीच हुई थी। कब? 15 मार्च जो हुई थी, मार्च 1527 में हुई थी, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। और इस लड़ाई के दौरान जो है बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो पूछा जाता है कि बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की? तो खानवा की लड़ाई में, तथा तमगा नामक कर हटाया और इसी युद्ध के समय जिहाद का नारा दिया। तो किस युद्ध के समय जिहाद का नारा दिया पूछा जाता है? तो खानवा युद्ध। चंदेरी की लड़ाई जो थी वो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुई थी जनवरी 1528 में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। और विजय के उपलक्ष्य में राजपूतों के सिरों का एक स्तंभ बनाया था जिसमें जिहाद का नारा दिया था। इसमें राजपूत स्त्रियों ने क्या किया था? जौहर किया था। तो किस युद्ध में जौहर किया था राजपूत स्त्रियों ने? तो ऐसे करके पूछ दिया जाता है। तो चंदेरी की लड़ाई में। दोस्तों मेरे चैनल पर इसी तरह के कंटेंट आप लोगों को काफ़ी निचोड़ कर और छांट कर लाया गया है और कंटेंट के रूप में पढ़ाया जाता है। तो आप चैनल पसंद आए तो लकी ट्रिक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का ऑल बटन दबा लेंगे ताकि मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसीलिए बेल आइकन का ऑल भी बटन दबा लेंगे ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिले। आगे चलते हैं दोस्तों। घाघरा की लड़ाई जो हुई थी मई 1529 को बाबर व महमूद लोदी के बीच हुआ था। यह बाबर का अंतिम युद्ध था। पूछा जाता है कि बाबर का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो घाघरा की लड़ाई। और घाघरा की लड़ाई की खास बात की बात करें तो यह पहला युद्ध था जो जल एवं स्थल यानी जल थल दोनों पर लड़ा गया था। तो ये भी पूछा जाता है। दोस्तों मेरे कंटेंट को पढ़ने के बाद अब यूपीएससी के क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो और इसके नीचे भी भारत में जितने भी एग्ज़ाम हैं उसको तो आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे। तो बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी तथा आगरा के चार बाग या आराम बाग में इनको क्या किया? दफनाया गया। लेकिन बाद में इनकी पत्नी ने उनकी इच्छा अनुसार उनकी अस्थियों को क्या किया? उनके फेवरेट स्थान यानी काबुल में ले जाकर एक उद्यान में दफनाया गया। तो ये भी ध्यान रखेंगे। बाबर जो था वो सूफी संत नक्शबंदी सिलसिले से क्या था? संबंधित था। तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद अकबर के आदेश पर अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, इससे कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा में 7 भारतीय शासक का जिक्र किया है, जिनमें 2 हिंदू शासक का जिक्र इन्होंने किया है, जिसमें एक थे मेवाड़ के और दूसरे थे विजयनगर के। बाबर के कुछ स्थापत्य जो इनके कार्यकाल में हुए तब काबुली बाग की मस्जिद और जामी की मस्जिद और आगरा की मस्जिद और राम बाग आदि ये सभी क्या थे? बाबर के कुछ स्थापत्य थे। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। दोस्तों ऊपर हम लोगों ने तो बाबर द्वारा कई युद्ध देखे, लेकिन बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध का ट्रिक आसानी से याद हम कैसे करें तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि पूछ देगा कि घाघरा का युद्ध कब हुआ, तो खानवा का युद्ध कब हुआ, अलग अलग अगर पूछ दे तो आपको दिक्कत होगा। तो एक चीज़ आप लोग ट्रिक में याद कर लेंगे जिससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी। तो ट्रिक क्या है देखते हैं। ये चीज़ आप लोग लिख कर याद करें, जैसे भी करें, लेकिन आप इसको याद कर ले। पानी पीकर खाना खाया। देखिए पहले पानी पिया फिर खाना खाया। तो पानी पीकर खाना खाया और चल दिया क्या पहनकर? घाघरा पहनकर। तो पानी पीकर खाना खाया, चल दिया घाघरा पहनकर। तो ये बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम है। तो देखते हैं आखिर इसमें क्या छिपा है। तो देखिए पानी पीकर यानी पानी, पानी से क्या हुआ? पानीपत। खाना, खाना से क्या हुआ? खानवा। और चल दिया, चल, चल से क्या हुआ? चल से चंदेरी। और लास्ट में क्या है? घाघरा। तो घाघरा से घाघरा। अब देखते हैं कि आखिर पानी
पानी पीकर खाना खाया चल दिया घाघरा पहनकर, और यही इसका सीक्वेंस है। पानी पीकर खाना खाया चल दिया, 1526 लिख देंगे, फिर उसके बाद 1527 लिख देंगे, फिर 1528 और लास्ट में 1529। यानी देखिए 26, 27, 28, 29 अगर ऐसे करके लिख देंगे तो हम लोग एग्जाम में आसानी से, इसके बाद कोई भी कुछ पूछे कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो 1528 में, पानी पीकर खाना खाया चल दिया, तो ऐसे करके हम लोग लिख लेंगे तो आसानी होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मुग़ल साम्राज्य को हम लोग शासक वाइज पढ़ेंगे। जैसे आज हम लोगों ने बाबर पढ़ लिया, अगले वीडियो पार्ट में हम लोग हुमायूं पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऐसे शासक थे जो काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए थे और बहुत ही ज़्यादा कंटेंट इन लोगों में हो जाता है, तो अलग अलग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे लकी ट्रिक चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही कंटेंट मेरे चैनल पर पढ़ाया जाता है, और बेल आइकन का ऑल बटन दबा लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।